हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस। सो आज हम लोग करेंगे आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, एनआईसीएलओ। ये आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आने वाला है। आज हम लोग पजल भी करेंगे, मिसलेनियस क्वेश्चन भी करेंगे। ये आपको प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है। सो आपको इसमें आपको एग्जामिनेशन का एग्जैक्ट लेवल पता चल रहा है। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। विच ऑफ द फ्लोइंग गिवन स्टेटमेंट विल बी डेफिनेटली ट्रू इफ द एक्सप्रेशन v लेस देन e ग्रेटर देन b। देखो यहां से दिया, इसमें हमको डेफिनेटली ट्रू भी निकालना है। डेफिनेटली ट्रू। तो सबसे पहले हमको b से p तक जाना है। अगर आपने हमारा हौसला बैच नहीं देखा है तो हौसला बैच देखना, उसमें हमने इनइक्वलिटी आपको पूरा एक्सप्लेन किया है बेसिक से। और ये बैच पूरा फ्री है, इसका प्लेलिस्ट आपको यहाँ चैनल पे ही मिल जाएगा। सो नहीं देखा है तो देखना उसमें। ओके, चलो बी से पी तक जाना है। बी से हम पी तक जाएंगे, हर जगह इक्वल टू साइन है तो ये हमारा इक्वल टू होना चाहिए था, यहाँ नहीं है, ये गलत हो गया। ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं, V से H तक जाना है। V से H, देखो यहाँ पे क्लोज गेट है, नहीं बढ़ सकते हैं। N इज ग्रेटर एंड इक्वल टू V, N से बढ़ सकते हैं आगे, नहीं बढ़ सकते हैं। E इज ग्रेटर एंड इक्वल टू N, E इज ग्रेटर एंड इक्वल टू N, नहीं बढ़ सकते हैं। E इज ग्रेटर एंड इक्वल टू P, नहीं बढ़ सकते हैं। सो देखो ये हम जानबूझ के रखा है, इसमें नन ऑफ दीज होगा। ठीक है, नन ऑफ दीज होगा। ठीक है, अब क्यों यहाँ पे नन ऑफ दिस होगा? अब यहाँ पे अगर P ग्रेटर इक्वल टू B लिख देता तब ये हमारा सही होता। अब देखो, मेरा क्वेश्चन कराना मकसद नहीं होता है, मेरा होता है कि आप कॉन्सेप्ट समझे। देखो यहाँ पे बोर्ड को क्लियर करते हैं। देखो यहाँ पे है ना, इक्वल टू साइन नहीं है, और यहाँ से हम B से P तक जा रहे हैं तो हर जगह हमें इक्वल टू साइन मिल रहा है। तो ये हमारा रिलेशनशिप बनेगा। इसको इस तरीके से लिख दें या फिर इस तरीके से लिख दें, दोनों सेम ही बात है कि B ई ग्रेटर एंड इक्वल टू है P से, B दोनों सेम बात है। तो यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं था तो ये भी हमारा गलत रहा। तो अगर ऑप्शन नंबर 6 हमारा ये रहता, P ग्रेटर एंड इक्वल टू B, तो हम इसको क्लियर करते। ठीक है, तो मकसद यहाँ पे आपको सेशन सिर्फ प्रोवाइड नहीं करना है, आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराना है। ठीक है, अब इसमें बोला विच ऑफ द फ्लोइंग कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट डिसरिगार्डिंग कॉमनली नोन फैक्ट। ये आपको स्टेटमेंट लिखा रहता है सिलोजिज्म में, आपको यही देखना है कि क्या बोला है। लॉजिकली फॉलोज बोल रहा है, नो काइट इज बर्ड, कोई भी काइट जो है वो बर्ड नहीं है। तो हमने इस तरीके से बना दिया। ठीक है, ऑल रेप्टाइल्स आर बर्ड, मतलब रेप्टाइल्स का पूरा सर्किल बर्ड के अंदर आएगा। ऑल काइट्स आर एम्फीबियंस, सारे के सारे काइट्स जो है वो एम्फीबियंस है। और ऑल एम्फीबियंस आर प्लांट, सारे के सारे एम्फीबियंस जो है वो प्लांट है। ओके, अब यहां से हमारे पहला स्टेटमेंट पूछा कि एम्फीबियंस ऑल एम्फीबियंस आर, एक सेकंड रुकना, एक इंपॉर्टेंट मैसेज आ गया है, उसको हम मोबाइल को साइलेंट कर देते हैं। ठीक है, अब हमसे पूछा कि ऑल एम्फीबियंस बीइंग बर्ड इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे एम्फीबियंस की बर्ड होने की पॉसिबिलिटी है। अब देखो यहाँ पे हम हाइलाइटर आपके साथ सामने लेते हैं। ओके, अब देखो, अब देखो यहाँ पे जो एम्फीबियंस के ये पार्ट जो है काइट का, काइट ऑल एम्फीबियंस बीइंग बर्ड, तो ये काइट का पार्ट कभी भी बर्ड में नहीं जाएगा, है ना। तो ये हमारा ये गलत हो गया। दूसरा, ऑल प्लांट्स बीइंग रेप्टाइल इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे प्लांट्स की क्या होने की, रेप्टाइल्स होने की। देखो रेप्टाइल्स का सर्किल यहाँ है, सारे के सारे प्लांट्स की रेप्टाइल्स होने की। ओके, हाइलाइटर ले लेते हैं और यहाँ पे सारे के सारे रे प्लांट्स की रेप्टाइल्स होने की पॉसिबिलिटी। देखो सारे का सारा प्लांट्स में तो ये काइट भी आ जाएगा, काइट जो वर्ड में नहीं जा रहा, बर्ड के अंदर ही रेप्टाइल्स है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। सम रेप्टाइल्स आर एम्फीबियंस, देखो रेप्टाइल्स यहाँ है, एम्फीबियंस यहाँ है, ये हमारा पॉसिबिलिटी स्टेटमेंट नहीं है। एटलीस्ट तो मतलब यहाँ पे आप एटलीस्ट को हटा के भी पढ़ सकते हैं। सम रेप्टाइल्स आर एम्फीबियंस होता है, सिर्फ एटलीस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा जाता है। ठीक है, इसमें डेफिनेट स्टेटमेंट है तो ये भी हमारा गलत हो गया। ऑल काइट्स आर प्लांट, सारे के सारे काइट्स जो है वो प्लांट है। देखो काइट्स जो है सारा यहाँ है और वो प्लांट के सर्किल के अंदर में है, तो ये हमारा फोर्थ नंबर ट्रू हो गया। तो पांचवा चेक करने की जरूरत भी नहीं है, चेक करो गलत निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बोला विच ऑफ द विच व्हाट विल बी द कोड फॉर फ्यू वेस्ट इन द गिवन लैंग्वेज, फ्यू वेस्ट का कोड क्या होगा। ओके, ठीक है, चलो यहाँ पे हम लोग देखते हैं फ्यू वेस्ट का कोड क्या होगा। अच्छा, इसको यहाँ पे हम लोग ये करते हैं, इसको हटा देते हैं।
ठीक है, इसके जैसे जैसे आएगा हम लोग हटाते चलेंगे। क्या आप क्लियर है? आपको ऑप्शन दिख रहा होगा। ओके, व्हाट विल द कोड ऑफ फ्यू वेस्ट? फ्यू वेस्ट का कोड निकालना है। देखो इसमें लिखा है कि फ्यू ऑर्गेनिक फार्मिंग टेक्निक। एक तो कितने स्टूडेंट हैं जो कि इस तरीके से बनाते हैं कि कॉमन निकाल लिया, फ्यू ऑर्गेनिक फार्मिंग इस तरीके से लिखा, इधर कोड लिखा और यहाँ पे कॉमन कॉमन करके निकाल दिया। तो उस तरीके से आप बना सकते हैं, या फिर मेरा टेक्निक रहता है कि इतना टफ नहीं रहता, ये डायरेक्ट स्क्रीन पे देख के बन जाता है। फ्यू वेस्ट इन द गिवन लैंग्वेज, देखो फ्यू यहाँ है। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्यू कहाँ है, फ्यू यहाँ है। ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन जीएस है, तो फ्यू का कोड हमारा निकल गया जीएस। और वेस्ट का कोड निकालना है। अब देखिए वेस्ट कहाँ है? वेस्ट यहाँ है, ठीक है, और वेस्ट यहाँ है। इन दोनों में कुछ कॉमन है? इन दोनों में कॉमन है एम के और एम के। देखो एग्जाम लेवल जो होता है ना वो यही रहता है। अगर आप मॉक्स में जाओगे तो इसको काफी टफ कर दिया जाता है, लेकिन एग्जाम में आपको इस तरीका आता है कि आप एग्जाम में इस तरीके से बगैर कॉमन किए डायरेक्ट स्क्रीन पे देख करके बना सकते हैं, जो कि आपका टाइम भी इससे सेव होगा। उसमें अगर आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो ठीक है, उसमें भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो आपको जिसमें टाइम बचे वो आप फॉलो करना। मेरा स्क्रीन पे देख करके हम हमेशा एग्जाम में भी बनाया, क्वालिफाई भी किया एग्जामिनेशन, तो मेरा यही हमेशा से टेक्निक रहा। इसमें हम उतना ज्यादा हम इसको वैल्यू नहीं दिया कि हम अपना पेन एंड पेपर इस पर यूज करें। ऑर्गेनिक इन द गिवन लैंग्वेज में ऑर्गेनिक का कोड क्या है? देखो ऑर्गेनिक यहाँ है और कहाँ है? ऑर्गेनिक यहाँ है। इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन क्या है? देखो सी आर हमारा कॉमन है, सी आर हमारा कॉमन है, तो सी आर हमारा हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा नंबरिंग गलत हो गया है, तो 1 2 3 4 ऐसे करके होगा। तो चलो जो नंबरिंग है उसी हिसाब से हम चलते हैं। तो ये ऑप्शन 2 है, 2 हमारा सी आर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यू का क्या हमारा ये रहेगा? व्हाट इन द वाई यू किस तरीके से स्टैंड करता है? देखो वाई यू यहाँ है, और एक चीज देखो वाई है कहीं, वाई यू नहीं है, मतलब कोई ऐसा वर्ड जो कि और कहीं नहीं हो। तो डिस्पोजल ऑफ फार्मिंग वेस्ट, तो फार्मिंग तो मैंने अभी देखा कि फार्मिंग है, वेस्ट है, डिस्पोजल या ऑफ का होगा, ऑफ या डिस्पोजल ऑप्शन नंबर 3 है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसको हम लोग पुट करेंगे। जो लोग आइदर और सिर्फ मानना चाहते हैं तो यहाँ पे भी 2 आइदर और का पॉसिबिलिटी दे दिया है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देखो 6 यही है कि आपका ये छठा और सातवां सवाल यही है, तो आप वीडियो पॉज करके बना लीजिएगा। उसके बाद से आते हैं हम लोग, इसके बाद हम लोग पजल करेंगे इस सवाल के बाद। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग सिंबल्स शुड बी प्लेस इन द ब्लैंक स्पेस इन द सेम ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ऑर्डर to complete the given expression in such a manner that W is greater than R and E is greater than R definitely holds true। ठीक है, definitely holds true। ठीक है, अब यहाँ पे है ना, क्वेश्चन को थोड़ा ठीक कर लेते हैं। W E A R S। ठीक है, अब हमने ये क्या करना है इसमें कि W ग्रेटर देन R और E ग्रेटर देन S, ये हमें बनाना है कि ये जो है डेफिनेटली ट्रू होना चाहिए। ठीक है, गलत नहीं होना चाहिए। तो इसमें हम लोग किसको प्लेस करें? देखो सबसे पहले अगर आप पांचवा हम प्लेस करना चाहें, देखो पांचवा अगर प्लेस करना चाहेंगे तो यहाँ ये ये और ये। ठीक है, W से R तक जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। अब हमें ना एग्जामिनेशन में ऐसे एक एक प्लेस करके नहीं देखना है। हमने एक हिंट देखा कि W से R तक जाना है, तो W से R तक सीधे देखा कि यहाँ पे कोई भी क्लोज गेट नहीं होना चाहिए। इसमें क्लोज गेट आया आ गया, इसमें क्लोज गेट आ गया, इसमें क्लोज गेट आ गया, इसमें क्लोज गेट आ गया। ऑप्शन नंबर 1 में क्लोज गेट नहीं आया, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें ज्यादा टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है कि एक एक हम प्लेस कर रहे हैं। चलो पजल देखते हैं कि पजल अब क्या है। ये मेमोरी बेस्ड ही पजल है। ठीक है, और ये आरआरबी पीओ का ही मेमोरी बेस्ड है। ठीक है, स्टडी द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन, स्टडी द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन KLMNOPQR living on 8 different floor of a building but not necessarily in the same order. The lower most of the floor is number 1 and the above is number 2 till the top most floor। top most floor मतलब कितना हो जाएगा? इज नंबर 8, मतलब 8वां है टॉप मोस्ट फ्लोर। मतलब इस तरीके से 8 7 6 5 4 3 2 1, इस तरीके से आपको इसका प्लेसमेंट किया गया है। ठीक है, ईच ऑफ देम आल्सो लिव्स इन अ डिफरेंट सुपर हीरो नेमली बैट्समैन लाइक्स होगा।
लाइक्स अ डिफरेंट सुपर हीरो, नेमली बैटमैन, सुपरमैन, कैप्टन अमेरिका। तो सबको अलग अलग तरह का सुपर हीरो भी पसंद है। तो चलो यहाँ से आपकी कोर हिंट स्टार्ट होती है। इस कोर हिंट को हम लोग लिख लेंगे, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो लिखते हैं, क्या बोल रहा है, द वन हु लाइक्स थॉर लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर। देखो इस तरीके, इस हिंट को तुम दो तरीके से लिख सकते हो। देखो 8 फ्लोर है ना, तो ये भी लिख सकते हो कि 2, 4, 6 या 8 में हमारा थॉर आएगा। अच्छा, इस पजल को हम आपको बनाने का टेक्निक बताएंगे। देखो हिंट लिखना क्यों इंपॉर्टेंट रहता है प्रीलिम्स खास तौर में। ओनली 3 पीपल लिव बिटवीन थॉर एंड एम। देखो थॉर और एम के बीच में 3 पीपल है, थॉर और एम के बीच में 3 पीपल है, और एंड एम। ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन एम एंड एन, और एम और एन के बीच में 2 पीपल है, इन दोनों के बीच में 3 पीपल है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन एम एंड एन, एन डजंट लिव ऑन द लोअर मोस्ट फ्लोर। तो एन जो है वो फर्स्ट में नहीं है, ठीक है। ओनली 3 पीपल लिव बिटवीन एन एंड हल्क। अब यहाँ पे लिख लेते हैं, उधर जगह नहीं है तो, हर जगह रहता मेरे पास तो हम वहीं पे एन और हल्क लिखते हैं। एन और हल्क के बीच में 3 लोग हैं, ठीक है। ओ लिव्स इमीडिएटली अबव के। ओ जो है इमीडिएटली अबव है के, ठीक है। ओ लिव्स इमीडिएटली अबव के। ओ लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर। अब यहाँ पे हमने इवन को इस तरीके से डिनोट किया, एक तुम ये भी लिख सकते हो कि इवन लिख दिया, तो फ्लोर मेंशन करने की जरूरत नहीं होगा, ठीक है। ओ लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर। के डजंट लाइक हल्क। के को हल्क पसंद नहीं है, तो के को यहाँ लिख दिया कि इसे हल्क पसंद नहीं है। ओ लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर, के डजंट लाइक है। के नाइदर लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 3 और 5। तो के जो है वो 3 में भी नहीं है, और के जो है वो 5th में भी नहीं है फ्लोर पे, ठीक है, 3rd और 5th में नहीं है। ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन के एंड द वन हु लाइक्स नोवा। तो वहां पे ज्यादा गिचपिच हो जा रहा है, तो यहाँ पे लिख देते हैं के और नोवा के बीच में 2 पर्सन हैं, ठीक है। अब ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन द वन हु लाइक्स नोवा एंड आयरन मैन। फिर हम अलग से हिंट नहीं बनाएंगे, यहाँ नोवा लिखा है तो यहीं पे आयरन मैन लिख करके 1 पर्सन लिख देंगे। इस तरीके से हिंट कॉम्पैक्ट करना काफी जरूरी होता है। अगर आपने हमारा फ्री पजल कोर्स नहीं देखा है, जिसमें आपको हिंट कैसे लिखनी है, डिफरेंट टाइप्स के पजल कैसे बनाने हैं, 37 लेसन उसमें अपलोडेड है, तो उसे आप नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। देखो यहीं पे कोई स्टूडेंट होगा के नोवा लिखेगा, फिर से आप नोवा लिखिएगा, फिर से आयरन मैन लिखिएगा। इसी हिंट को हमने कितना कॉम्पैक्ट करके लिखा है, तो ये सब छोटा छोटा टाइम जगह बचता है, तभी जाकर के बड़े टाइम आपके सेव होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई आपको पजल है तो आप उसको 3 मिनट का पजल है तो उसको आप 1 ही मिनट में बनाए, नहीं, 3 मिनट का पजल है 2.5 मिनट में बनाए, दूसरा 3 मिनट का पजल को 2.5 मिनट बनाए, दोनों मिलाकर के 1 मिनट आपका बढ़ गया, इस तरीके से बढ़ता है, ठीक है। द वन हु लाइक्स आयरन लिव्स बिलो द वन हु लाइक्स नोवा। तो नोवा के नीचे आयरन है, ठीक है। एल लिव्स इमीडिएटली अबव क्यू। एल जो है क्यू के इमीडिएटली अबव है, ओके। ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन क्यू एंड द वन हु लाइक्स कैप्टन अमेरिका। क्यू और कैप्टन अमेरिका के बीच में एक पर्सन है, तो यहाँ पे लिख देते हैं क्यू और कैप्टन अमेरिका के बीच में एक पर्सन है, ओके। यहां तक हो गया। द वन हु लाइक्स वोल्वरिन लिव्स इमीडिएटली अबव द वन हु लाइक्स बैटमैन। वोल्वरिन जो है इमीडिएटली अबव है बैटमैन के, तो आई डबल एम लिख दिया इमीडिएटली अबव। पी डजंट लाइक थॉर। पी को हमारा थॉर पसंद नहीं है। यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे थॉर खींच करके इस तरीके से पी क्रॉस कर सकते हो, इस तरीके से भी, ठीक है। के डजंट लाइक सुपरमैन। तो के हमारा यहाँ पे था ना, के को हल्क भी पसंद नहीं है और के को सुपरमैन भी पसंद नहीं है, ठीक है। यहां तक हमारी हिंट पूरी हो गई। अब हमें इसे बनाने के लिए भी जगह चाहिए। चलो यहाँ पे हो जाएगा 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। अच्छा चलो, बहुत घिच पिच हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं कि ये क्वेश्चन का, ये सारी हिंट तो हम लोगों ने लिख ली है, तो अब हम क्या करेंगे, जैसे आपके पास एग्जामिनेशन में सिर्फ हिंट ही फिर देखना रहता है, तो वही हम लोग करेंगे, है ना। कितना हिंट हमने लिखा है, रीड करते हैं। एग्जामिनेशन में भी आपके पास ऐसा ही रहेगा शीट, तो चलो पेन ले लीजिए। अब देखते देखो, 8, 7, 6, 5,
4 3 2 1। अब देखो इसमें है ना कितने स्टूडेंट्स जो है वो आपको ये वाली हिंट पकड़ेंगे। कौन सी वाली हिंट? ये कि एम और थॉर के बीच में 3 है, थॉर जो है इवन पे है, तो थॉर को तुम 2 नंबर पे प्लेस कर दोगे, फिर 1 2 छोड़ करके 3 यहाँ एम को प्लेस करोगे। थॉर को अगर 4 पे प्लेस करोगे तो 1 2 3 छोड़ करके एम को यहाँ प्लेस करोगे। थॉर को अगर 6 पे प्लेस करोगे तो 1 2 3 छोड़ करके एम को यहाँ प्लेस करोगे। अगर थॉर को 8 पे प्लेस करोगे तो 1 2 3 छोड़ करके एम को यहाँ प्लेस करोगे। तो देख रहे हो कि कितनी ज्यादा पॉसिबिलिटीज आई। तो पॉसिबिलिटीज को एलिमिनेट हम कैसे करेंगे? देखो पजल तो सबको ही बना लेगा, जो बैंकिंग की तैयारी कर रहा है, जो सीरियस है वो तो पजल बना लेगा, लेकिन जल्दी बनाना है ना पजल। तो देखो इसमें हमको ये हिंट से हम स्टार्ट नहीं करेंगे। अगर हम एग्जाम देते हैं, अब तो हमारा एज नहीं है कि हम एग्जाम दे सके। सो चलिए, जनरल कैटेगरी में मेरा एज ओवर हो चुका है। तो चलो यहाँ पे लिखते हैं कि कौन सी हिंट सबसे अच्छी है। देखो ओ जो है वो इवन पे है और के इमीडिएटली ऊपर में है ओ, और के जो है वो थर्ड पे नहीं है। देखो के जो है वो थर्ड पे नहीं है, फिफ्थ पे नहीं है, मतलब ओ 6 और 4 वाला ऐसे पॉसिबिलिटी चला गया। ओ का मतलब 8 या 2 का ओ का पॉसिबिलिटी बचा। तो हमारा एक केस रहा कि ओ मेरा यहाँ आ जाएगा, और एक केस और क्या बचा, एक केस और ये बचा कि ओ मेरा यहाँ आ जाएगा। के इमीडिएटली एबव में है, के इमीडिएटली एबव में के मेरा यहाँ आ गया। ठीक है, यही दो पॉसिबिलिटी रही। अब हम किसको प्लेस कर सकते हैं? देखो के और नोवा के बीच में 2 है, तो 1 2 छोड़ करके नोवा मेरा यहाँ आ गया, और के 1 2 छोड़ करके नोवा मेरा यहाँ आ गया। और नोवा और आयरन मैन के बीच में 1 है, और आयरन मैन नीचे है नोवा के, तो आयरन मैन यहाँ आ गया और आयरन मैन यहाँ आ गया। ठीक है, ये चीज हमने प्लेस कर दिया। अब देखो एन और हल्क के बीच में 3 है, हमें अभी एन और हल्क को प्लेस नहीं किया है। ठीक है, अब हम लोग इसको प्लेस करेंगे, थॉर और एम को, थॉर और एम को प्लेस करेंगे। अच्छा देखो, अब थॉर को अगर हम 6 पे प्लेस करना चाहेंगे तो 1 2 3 छोड़ करके एम को 2 पे प्लेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सिमिलरली तो अब यहाँ पे एक ही केस आएगा कि थॉर यहाँ आ जाए, इसमें तो 4 और 2 पे तो पहले ही नोवा और आयरन मैन को प्लेस कर चुके हैं, तो 1 2 3 छोड़ करके एम को हम यहाँ प्लेस करेंगे। इस वाले में भी 4 और 2 जा चुका है, लेकिन इस वाले में भी 4 और 2 जा चुका है। तो थॉर को अगर हम यहाँ पे प्लेस करेंगे तो 1 2 3 छोड़ करके एम मेरा यहाँ आएगा। ठीक है, एम मेरा यहाँ आएगा। एम को अगर हम यहाँ प्लेस करेंगे, देखो थॉर को अगर हम यहाँ प्लेस कर दे रहे हैं, थॉर को ये वाली पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी आपकी, बस बता रहे हैं। 1 2 3 यहाँ पे एम को प्लेस करेंगे, एम और एन के बीच में 2 है, 1 2 छोड़ करके नीचे ही आएगा एन, क्योंकि 1 2 छोड़ करके ऊपर के है, एन जो है फर्स्ट में नहीं आ सकता है, मतलब कि यहाँ पे थॉर को प्लेस नहीं करेंगे। ठीक है, कॉम्पैक्ट करके हिंट लिखने का पता देखा, पजल कोर्स नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, सब बहुत चीजें हम ऐसे ऐसे आपको बताए हैं इसमें। तो हम लोग थॉर को कहाँ पे इसमें प्लेस कर सकते हैं? थॉर को 6 नंबर पे प्लेस कर सकते हैं, 1 2 3 छोड़ करके एम यहाँ, 1 2 छोड़ करके एन यहाँ। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। इसमें भी 1 2 छोड़ करके एन को ऊपर ही प्लेस कर देते हैं हम लोग। तो ये वाली हिंट हमने पूरी तरीके से इस्तेमाल कर ली है। अब आगे आते हैं कि आगे क्या हम लोग प्लेस कर सकते हैं। देखो अब हमें 2 बैक टू बैक नेम की पोजीशंस खाली चाहिए क्यू और एल को प्लेस करने के लिए। इस वाले हिंट में एल यहाँ आएगा, क्यू यहाँ आएगा, इस वाले हिंट में एल यहाँ आएगा और क्यू यहाँ आएगा। क्यू और कैप्टन अमेरिका के बीच में 1 है, तो ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग किसको प्लेस कर सकते हैं? देखो अब हमें एन और हल्क के बीच में 3 है। ठीक है, 1 1 2 3 छोड़ करके हल्क मेरा यहाँ आ गया, 1 2 3 छोड़ करके हल्क मेरा यहाँ आ गया। ठीक है, हल्क को भी हमने प्लेस कर दिया। अब देखो क्यू और कैप्टन अमेरिका के बीच में 1 है, क्यू और कैप्टन अमेरिका के बीच में 1 है, तो कैप्टन अमेरिका यहीं आएगा। क्यू और कैप्टन अमेरिका के बीच में ये है, तो कैप्टन अमेरिका यहीं आएगा, ये हमने प्लेस कर दिया। अब देखो वॉल्वरिन के इमीडिएटली ऊपर में, बैटमैन के इमीडिएटली ऊपर में वॉल्वरिन है, मतलब टू बैक कंडीशन चाहिए, तो यहाँ पे वॉल्वरिन, यहाँ पे
बैटमैन, यहाँ पे वॉल्वरिन और यहाँ पे बैटमैन, ठीक है। कैप्टन अमेरिका, ये सी मत समझना, ठीक है, ये दो नाम कैसे आ रहा है। अब हम लोग किसको प्लेस कर सकते हैं, ओके। अब देखो पी जो है उसको थॉर पसंद नहीं था, हमने लिखा था पी को थॉर पसंद नहीं है, तो पी को हम लोग यहाँ प्लेस कर देंगे। अब पी को थॉर पसंद नहीं है तो पी यहाँ आ जाएगा हबी पे। अब हमारा सुपरमैन बचा है, जो कि सुपरमैन यहाँ प्लेस होगा, यहाँ पे सुपरमैन प्लेस होगा। जैसे ही सुपरमैन प्लेस किया, के को सुपरमैन पसंद नहीं था तो के यहाँ आ गया। हमारा एक बचा है आर, आर मेरा यहाँ आ जाएगा, तो ये हमारा टोटल सॉल्व। तो इसी से रिगार्डिंग आपके क्वेश्चंस रहेंगे इस तरीके के। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट दोज हु लिव्स इमीडिएटली अबव एंड इमीडिएटली बिलो एन। इमीडिएटली अबव और इमीडिएटली बिलो एन कौन रह रहा है, देखो आर और एल है, ये थॉर एंड नोवा, तो इसमें जो आर एंड एल लिखा तो आर एंड एल है। फोर ऑफ द फ्लोइंग आर लाइक इन अ सर्टेन वे एज पर द गिवन अरेंजमेंट, सो फॉर्म अ ग्रुप के एंड फ्लोर नंबर 5 क्यू और 6, ठीक है, के और फ्लोर नंबर 5 क्यू और 6, क्यू 1 2 6, तो इसमें आप देखिएगा कि कौन सा है, क्वेश्चन तो बना ही लोगे ना। चलो आगे हम लोग और एक और पजल करेंगे, ठीक है। अभी तक सेशन अगर अच्छा आया है तो सेशन को लाइक कीजिएगा। इसी टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सुपर हीरो आर लाइक, आर को कौन सा सुपर हीरो पसंद है, तो आर को अभी हम लोग सबसे लास्ट में ही प्लेस किया था कि उसे थॉर पसंद है। तो और आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके से आपसे 5 सवाल रहेगा इसमें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आते हैं 6 फ्रेंड्स बोला, पी क्यू आर एस टी यू हैज ट्रेवल टू डिफरेंट कंट्रीज, आर हैज ट्रेवल टू मोर कंट्रीज देन एस। देखो 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से क्वेश्चन है। इसमें ओनली वर्ड को काफी आप अपना ध्यान दीजिएगा, ओनली वर्ड इसमें काफी यूज करता है, ओनली मतलब सिर्फ। अब यहाँ पे देखा लिखा कि आर हैज ट्रेवल मोर नंबर ऑफ कंट्रीज दैट ओनली एस एंड टी, तो आर का डिफिनेट पोजीशन दे दिए कि आर यहाँ है, या तो एस एंड टी यहाँ होगा या एस एंड टी यहाँ होगा, ठीक है। दो केस बना लेते हैं, या तो एस टी यहाँ, एस और टी यहाँ, ठीक है। क्यू हैज ट्रेवल टू मोर नंबर ऑफ कंट्रीज देन यू बट लेस देन एस, लेस देन पी, ठीक है, पी आ गया। टी इज नॉट द पर्सन हु हैज ट्रेवल लीस्ट नंबर, तो टी जो है लीस्ट नहीं है, तो टी यहाँ से कटा, यहाँ से एस कटा, ये हमारा कंफर्म पोजीशन दे दिया कि टी यहाँ है, एस यहाँ है, ठीक है, ये हमारा कंफर्म पोजीशन हो गया। ओके आगे बोला द वन हु हैज ट्रैवल टू द सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज हैज ट्रैवल 8, तो ये है 8, सेकंड हाईएस्ट मेरा 8 है। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, यहाँ पे पी क्यू और यू आप लिख दीजिएगा, ठीक है। द वन हु हैज ट्रैवल टू द लीस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज हैज ट्रैवल टू ओनली 2 कंट्रीज, लीस्ट में कौन है, एस है, तो ये 2 कंट्रीज ट्रैवल किया, ठीक है। ये 8 कंट्रीज ट्रैवल किया, 8 नहीं 8 नहीं 8 कंट्री ट्रैवल किया, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा, हु अमंग द फॉलोइंग हैज पॉसिबली ट्रैवल 11 कंट्रीज, 11 कंट्रीज में से कौन ट्रैवल कर सकता है, तो पी ही कर सकता है, क्योंकि क्यू तो 8 किया है तो उससे ज्यादा पी ही है, तो पी करेंगे। इफ इट इज गिवन दैट आर हैज ट्रैवल टू 4 कंट्रीज लेस देन नंबर ऑफ कंट्रीज देन नंबर ऑफ कंट्रीज ट्रैवल्ड बाय क्यू होगा, ठीक है। तो आर कितना ट्रैवल किया है, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा फ्रेमिंग करने में गलत हो गया। इफ इट इज गिवन दैट आर हैज ट्रैवल्ड 4 कंट्री लेस देन क्यू, then number of countries traveled by R, अच्छा क्लियर करके लिखते हैं। It is given that R has traveled 4 country than Q, then number of countries traveled by R, तो 4 से Q से 4 कंट्री लेस है, तो 4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये स्कोर बूस्टर सेशन रहा आपका, स्कोर बूस्टर सेशन आपको, ओके चलो एकदम खत्म पे ही हमारा ये रहा है। चलो यहीं पे वाइंड अप करते हैं, थोड़ा सा करप्ट होगी फाइल, तो यहीं पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट सेशन हम लोग करेंगे सेशन नंबर 3, ओके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसको अभी हम और कंटिन्यू करेंगे, आपको इसको बूस्टर सेशन मिलता रहेगा। ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशंस, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल के साथ जुड़ना मत भूलना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।